तो अभी तक हमने जितना भी किया, सो हमने कर लिया सूट ऑफ वॉन्ड्स, सूट ऑफ कप्स, सूट ऑफ स्वर्ड्स। सो आज करेंगे हम सूट ऑफ पेंटिकल्स। पर इससे पहले अभी तक जितना किया है उसमें समझ आया कैसे हम इसको कर रहे हैं, उसका तरीका पता लगा। वो कैचअप किया ना कि किस तरह से हम हर एक सूट को पढ़ रहे हैं, अब वो पकड़ आ रही है कि नहीं? राइट। तो सूट ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत इजी है। सूट ऑफ पेंटिकल्स जो है, पेंटिकल्स मतलब सोने, सिक्का दिखता है ना, सिक्का सिक्के की शेप है ना। पेंटिकल्स का जो एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट होने की वजह से ये लोग कैसे हो गए? बहुत प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत हार्ड वर्किंग। कीवर्ड्स लिख लीजिए इसके, वेरी प्रैक्टिकल, बहुत हार्ड वर्किंग, स्किलफुल, स्किलफुल और रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल का मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरह से आमदनी का जुगाड़ करना। रिसोर्सफुल, सॉल्यूशन निकालना, ऐसे ये भी बोल सकते, किसी भी तरह से सॉल्यूशन निकालना। राधे राधे जी, विवेक जी। किसी भी तरह से सॉल्यूशन निकालना, किसी भी तरह से काम निकलवाना। ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है इनका, ठीक है। और इनका ज़्यादातर फोकस कहाँ रहता है कि भाई एफर्ट डालने में, है ना। इसका मतलब मेहनत करने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते, पीछे नहीं हटते। इनको स्टेबिलिटी चाहिए, अर्थ एलिमेंट है ना, स्टेबल, इनको स्टेबिलिटी चाहिए। और ये थोड़े से ग्रीडी भी होते हैं। अब ग्रीडी किस लिए हो गए? पैसे का सिंबल है इनका, तो इनको क्या क्या करना है? हर एक चीज को पाना है, पोजेस करना है ना। फीलिंग्स को पोजेस नहीं करना, मटेरियलिस्टिक चीजों को पोजेस करना है। अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना फोन, ठीक है। तो ये बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए, मनी माइंडेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि पैसों का कार्ड है। तो ये आपकी लाइफ के कौन से डायमेंशन को दिखाएगा? आपके फाइनेंसेस को दिखाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स को दिखाएगा, आपके बैंक बैलेंस को दिखाएगा। स्टेबिलिटी कैसे अचीव की जाए उसको दिखाएगा। इनका दिमाग वहां चलता है, बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं। सो देखा जाए तो अर्थ एलिमेंट में कॉम्बिनेशन किसका आप मानोगे? फायर भी है, क्योंकि जज्बा है, राइट, करना है। और करना क्या? हर एक तरह से उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको इसमें फायर और एयर का मिक्स दिखाई देगा। लगाव, इनको लगाव भी दिखाई देगा आपको, कप्स भी दिखाई देगा। पर कप्स क्या है? लगाव किस चीज का है? पैसों का है, मटेरियलिस्टिक चीजों का है, या लगाव उन चीजों से है जिनसे इनको फायदा होगा। फायदे से लगाव है इनको, प्रॉफिट से लगाव है इनको। इसीलिए ज्यादा क्या है? बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली क्या सही है वो करेंगे ये। इसीलिए फायर और एयर का मिक्स जो है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज अर्थ एलिमेंट, जिसमें फायर और एयर बराबर और कप्स का थोड़ा सा अंश, दैट्स इट। ये है बहुत ही ज्यादा होनहार को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? प्रोडक्टिव, आई थिंक प्रोडक्टिव, फिर नहीं प्रोडक्टिव कहना चाह रही हूँ, प्रोडक्टिव। बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। मतलब अगर कोई किसी काम में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसके 10 सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मैम पॉजिटिव नहीं, प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव है मतलब कि
मैम किसी चीज के पीछे लग जाना तो पॉजिटिव भी होता है कि आप इस चीज के लिए बहुत पॉजिटिव। नहीं, मैं पॉजिटिव नहीं कह रही हूँ। हाँ, प्रोडक्टिव बोलियो, प्रोडक्टिव, किसी भी चीज से। हाँ वाह, बिल्कुल सही सही सही, हाँ बिल्कुल, किसी भी चीज को जन्म देना, किसी भी चीज का हाँ राइट, यस, गूगल में दिखा रहा है उत्पादक व्यक्ति, है ना, प्रोडक्टिव पर्सन। जो वही हो गया ना भी, रिजल्ट रिजल्ट निकाल के लेके आना, प्रोडक्टिव पर्सन। ऐसे जैसे किसी कोई पेंटिकल्स का पर्सन होगा तो वो किसी भी तरह से इसका सॉल्यूशन निकालेगा, वो बीच में नहीं इसको छोड़ेगा, ठीक है। इस तरह के होते हैं ये पेंटिकल्स का नेचर। तो ऐसे में अगर हम ईगो की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, तो प्रेजेंस होगा पर इतना हावी नहीं होगा, जहां झुकना है वहां झुक भी जाएंगे, ऐसी भी बात नहीं है, राइट। पर थोड़ा सा इतना भी इजी नहीं है, देखा जाए तो करेज भी है इनके अंदर, ईगो नहीं है ये नहीं बोल सकते, फ्लेक्सिबल है, चलो हम ये कह सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत, खुददार, यस, वेरी नाइस, यस, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, ठीक है। तो ये पेंटिकल्स का नेचर हो गया। अब इसमें राशियां कौन सी आएंगी? राशि आएंगी 2, 6, 10, यही बच गई थी, है ना, 2, 6, 10। 2 मतलब वृषभ राशि, वृषभ मतलब टॉरस राशि, स्वामी बने शुक्र। अब आपको वीनस और टॉरस और लिब्रा में आज फर्क बताऊंगी आपको। वृषभ राशि, फिर उसके बाद आती है 6 नंबर पे कन्या राशि, कन्या मतलब वर्गो, राइट, और इसके स्वामी बने बुध, मरकरी। और 10 नंबर की राशि जो कि मकर राशि, कैप्रिकॉन, और स्वामी बने शनि, सैटर्न, ठीक है। अब वृषभ राशि पे आते हैं। वृषभ राशि कैसी होती है, राइट। वृषभ राशि जो है ये शुक्र की राशि है, ठीक है। अब वृषभ राशि में पर्सन जो है ना, वीनस की राशि है, तो हर एक अच्छी चीज से बड़ा ही प्यार है, ठीक है। पर अब ये प्यार कैसा है? पाने वाला है, पाने वाला प्यार है। तो इट इज मोर पोजेशन की, और वो भी किस चीज का? मटीरियलिस्टिक चीजों का, जो प्रैक्टिकल चीज है उसको पाने का इनको है। अब मन में आ जाए कि मुझे चांद चाहिए, तो प्रैक्टिकल नहीं है वो, है ना। तो इनको पता है कि भाई चांद नहीं पाया जा सकता, चांद जैसा कुछ मिल जाएगा वो मैं ले लूंगा, इतनी समझ होती है। इसका मतलब अनरीजनेबल जिद नहीं करते ये लोग, पाने की जिद है पर अनरीजनेबल नहीं, जो प्रैक्टिकल है वो। अब यहीं पे तुला को ले लो। अब तुला भी तो शुक्र राशि है। अब तुला क्या है? हवा, बताया था ना, अनबैलेंस्ड। हवा तो हिलती ही रहती है ना, हवा तो कभी स्थिर नहीं रहती, हिलती डुलती रहती है। तो तुला वाले क्या हो गए? बड़े ही अनस्टेबल। अब देखो कितना डिफरेंस आ गया, शुक्र की 2 राशि, वृषभ कितनी स्टेबल, और तुला उतनी ही अनस्टेबल। 7 नंबर की राशि हुई तुला, ठीक है। तुला जो है वो ज्यादा एयर एलिमेंट, दिमाग, ज्यादा दिमाग से सोचना और हर एक चीज का रीजन करना, दिमाग से रीजन देना, लॉजिकल रीजन देने की तरफ ज्यादा उनका ध्यान रहता है। स्टेबिलिटी, वहां पे वो स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि एयर एलिमेंट है इतनी नहीं पा पाते जितना वृषभ में वो कर लेंगे। वृषभ में उनका हर एफर्ट जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। तुला में वहां पे जो है उनको दिक्कत आएगी। जैसे सॉरी, थोड़ा सा इसमें एक ऐसे वैदिक का पार्ट ला रही हूँ जस्ट ताकि इस तरह की थिंकिंग आपके माइंड में आए, ठीक है। जब तक हम ये ना एस्ट्रोलॉजी आप कहीं से भी पकड़ लो, चाहे टैरो, वैदिक, न्यूमरोलॉजी, जब तक हम ग्रहों का नेचर और राशियों के नेचर को नहीं समझेंगे और इसको ब्लेंड कैसे करते हैं, यहीं पे दिक्कत आती है। जैसे किसी ने शुक्र बता दिया आपको,
शुक्र ऐसा होता है ना, शुक्र प्यार, लव, ब्यूटी। और टॉरस बता दिया मैंने आपको भाई, ये अर्थ एलिमेंट है। अब इन दोनों को मर्ज कैसे करेंगे? इन दोनों को, अगर वीनस आ गया टॉरस में तो उसका क्या मतलब हुआ? वीनस किसका कारक हुआ? मैरिज का हुआ, एक जनरल है ना, या लग्जरी का हुआ। अगर वीनस टॉरस में है तो क्या रिजल्ट देगा आपको? बहुत ही स्थायी स्टेबिलिटी देगा। मैरिज कैसी होगी आपकी? या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, रिच होगी, लग्जरी से भरी हुई होगी। और वही वीनस अगर तुला में होगा तो अब वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, तो मैरिज किस में जा सकती है? कन्फ्लिक्ट में जा सकती है। प्यार में अगर आप लॉजिक ढूंढने लगेंगे, दिमाग डालने लगेंगे, तो स्टेबिलिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी, वहां परेशान रहेंगे। वहां पे मैरिज कैसी रहेगी? नॉट सो गुड। मैरिज वीनस एंड टॉरस बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे ना इन दोनों चीज़ों को मिक्स किया जाता है, उसका निकाला जाता है, उसका सिनॉप्सिस एंड ऑल। और ऐसी आदत डालनी चाहिए। ये ऐसे नहीं आएगी, ये मंथन से आएगी। ठीक है, सोचो अब इसी में वीनस को हटा दो, बुध को डालो। अब बुध कैसा प्लैनेट है? बुध तो आपका माइंड का, ज़्यादा इंटेलिजेंस का कारक है। अब यहाँ पे इंटेलिजेंस ही कैसे आएगी? जैसे ही वो टॉरस में आएगा और जैसे ही वो लिब्रा में जाएगा तब कैसा आएगा? ऐसे जब सोचने लगेंगे ना तो ये प्लैनेट्स और ये राशि जो है ना वो समझ में आने लगेगी, और यहाँ से इंटरेस्ट डेवलप होगा और सही ट्रैक पकड़ेंगे। यार मुझे कंपैरिजन देने में बड़ा मज़ा आता है, उससे बहुत क्लैरिटी होती है। आप लोगों को तो होती है, मेरी क्लैरिटी और बढ़ जाती है ऐसे बताने से, एवरीडे लाइक अ रिमाइंडर। आप मानोगे आज एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में कितने साल हो गए। ठीक है, हमारे तो घर में ही मेरे फादर बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो हमारे घर में तो शुरू से माहौल रहा है इसको। ठीक है, एज अ प्रोफेशनल करते करते बड़ा समय लगा वो, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, वही वाला हिसाब, राइट। बट जब आप इसमें आते हो ना, एवरी डे, हर एक दिन आप उठा के अपनी बेसिक की किताब ज़रूर पढ़ते हो, ABCD ज़रूर पढ़ते हो, और पढ़ना भी चाहिए, तो आपका वो कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग रहता है। अब इसके बाद आते हैं दूसरी पे। ऐसे ही कन्या राशि, कन्या राशि बुध की राशि है। कन्या राशि जो है वो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना एनालिटिकल राशि है। मतलब हर एक चीज़ का ना उसको रीज़न चाहिए, लॉजिकल रीज़न चाहिए उसको। तो क्या होगा? प्रोडक्टिव राशि हो गई एक तरह से। सेम जो हम कीवर्ड्स बोल रहे हैं उसी तरह का भाव आ गया ना इसमें भी, कन्या राशि में। कन्या राशि क्योंकि बुध है तो उसको चैनलाइज कौन करता है? मरकरी करता है, दिमाग से करता है, अपने इंटेलिजेंस से करता है। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन निकालेगा, पैसों का हिसाब किताब बहुत अच्छा रखेगा, है ना। मरकरी इन टॉरस, सॉरी मरकरी इन कन्या, वर्गो, पैसों का हिसाब किताब बहुत बढ़िया से रखेगा, डिटेल में जाके रखेगा। तो किसी का मरकरी इतना अच्छा हो, शानदार हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं लगन को सपोर्ट कर रहा हो, राइट। सो जो आप बता रहे क्यों वैदिक पे जा रहे हो, सॉरी, वापस। सो वर्गो मरकरी, राइट। तो ये लोग जो है हर एक चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं। ऐसे ही जो है हम लेंगे 10 नंबर पे कैप्रिकॉर्न, मकर, और शनि इसके स्वामी बने। कैसे होते हैं? बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। अब शनि की दूसरी राशि क्या है? एक्वेरियस। एक्वेरियस में मैंने आपको बताया था वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और उनको लंबे लॉन्ग टर्म के प्लान दे दो आप बनाने के लिए, बहुत शानदार बनाएंगे। मकर क्या है? मकर को काम करना आता है। मकर को कोई लंबा काम दे दो करने के लिए, चुपचाप बैठ के पीछे करता रहेगा, और इतना ज़बरदस्त फोकस से। जो हम इसमें कह रहे हैं ना, हार्ड वर्क की पूरा ट्रॉफी ले जाता है सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। अब वो इतने हार्ड वर्किंग हो गए, उनके पास और किसी फालतू चीज़ के लिए टाइम नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल है ना, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसे लोग जो प्रैक्टिकल होते हैं वो साफ हाँ को हाँ, ना को ना, बीच का मे भी शे भी कुछ नहीं बोलते वो, इस तरह।
यस तो क्या है? यस 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 यस, बिल्कुल। बाल की खाल निकालने वाले। बाल की खाल जो है ना, वो निकालेगा बुध, बाल की खाल। मरकरी निकालेगा कन्या में, और ऐसे ही चंद्रमा आ गया अगर कन्या में तो दिमाग, मन जो है हर तरह से बाल की खाल निकालेगा। बट इन अ प्रैक्टिकल वे, वो उसमें ओवर थिंकिंग में नहीं जाएगा, है ना। सो ये है सूट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इसका ढांचा समझ आया। अब उतरे मैदान में इसको लेकर। मैडम इंटरप्रिटेशन क्या रहता है? अभी तो शुरू ही नहीं किया, अभी तो पेंटिकल्स क्या है वो बता रही हूँ, और राशि क्या है वो है। अभी तो मैदान में उतरेंगे तो सबके इंटरप्रिटेशन भी आएंगे सामने। ठीक है, चले शुरू करें सफर। सो इसकी भी शुरुआत किससे हुई? सेम, एस ऑफ पेंटिकल्स। अब डिवाइन टाइमिंग पर भगवान जो है, यूनिवर्स जो है, आपको एक सुनहरा क्या दे रहा है इसमें? अब ये पेंटिकल है, ये मनी है, सुनहरा मनी दे रहा है, सुनहरा ऑफर दे रहा है, सुनहरा गोल्ड दे रहा है, सुनहरा फॉर्च्यून दे रहा है, सुनहरा फायदा दे रहा है। एक ऐसा सुनहरा रिसोर्स दे रहा है, मनी इनकम दे रहा है, जिससे कि आपकी लाइफ में शानदार स्टेबिलिटी आएगी, शानदार स्टेबिलिटी आएगी, फाउंडेशन बनेगा। कार्ड में देखो उसके आसपास, अब यहाँ पे आपको कहीं ब्राउन पहाड़ नहीं नजर आ रहे, ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी। फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं? ऑसम, बहुत बढ़िया। आपको अपने मेहनत का फल यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआत हो रही है, किसी नए काम की शुरुआत हो रही है, किसी नए प्रॉफिट की शुरुआत हो रही है, क्योंकि पेंटिकल्स आपके लाइफ के सीधा ही आपके फाइनेंसेस को दिखाते हैं। तो अगर फाइनेंसेस इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या मेरा घर होगा, क्या मैं मिलियनियर बनूंगा, क्या मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी होगी, क्या मेरा कर्जा खत्म हो जाएगा, सबके लिए क्या बोलता है? यस, हो जाएगा। एक सुनहरी अच्छी शुरुआत। कोई कहता है मैं कर्ज में डूबा पड़ा हूं, मैं कर्ज में डूबा पड़ा हूं, और आप कह रहे हो जाएगा, मैं तो बहुत ज्यादा ही कर्जे में हूं। आज आप पूछने आए हो, डिवाइन कह रहे हो जाएगा, पर करना क्या पड़ेगा इसके लिए? करना क्या पड़ेगा इसके लिए? पेंटिकल्स जैसा लेके आना पड़ेगा ना। आप कह रहे हो आप कर्जे में हो, कर्जे में हो, कर्जे में हो, पर पैसों का निवारण किससे होता है? मैनिफेस्टेशन से तो नहीं होगा, मेहनत से होगा ना, स्किल से होगा। अगर आपके पास बहुत कर्जे हैं और आप उससे नहीं निकल पा रहे हो, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? आमदनी बढ़ानी पड़ेगी ना। पैसे का सॉल्यूशन तो पैसे से ही निकलेगा। यहाँ पे तो काउंसलिंग नहीं काम आएगी, आएगी काउंसलिंग काम? यहाँ पे तो नहीं आएगी। यहाँ पे तो आपको अपना स्किल बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर कोई पर्सन कह रहा है अरे मैं तो बैंकरप्ट हो रहा हूँ, मैं तो इसमें प्रॉब्लम में हो रहा हूँ, और क्या मेरा कर्जा खत्म हो जाएगा? आपकी रीडिंग कह रही है हाँ हो जाएगा, बट आपका आंसर कैसे जाना चाहिए? आपका आंसर आपने उसका सवाल समझ लिया कि वो कर्जे में है। देखो तुम हो जाओगे, भगवान तुम्हें देना चाह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं दिस मीन्स कमी है। किस चीज़ की कमी है? आप अपनी आमदनी को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ? इस वक्त तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, बोल सकता है ना वो। किसी भी तरह से किसी के साथ लग के कोई हुनर सीखो। पता क्या पेंटिकल्स के सूट कहता है कि अगर आप कोई हुनर सीखते हैं, इसका एक क्रक्स बता रही हूँ आपको, पेंटिकल्स का क्रक्स बता रही हूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स का नहीं बता रही हूँ, ओवरऑल पेंटिकल्स का क्रक्स बता रही हूँ। पेंटिकल्स का सूट कहता है अगर आपको बहुत अच्छी इनकम चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, तभी आएगा।
अगर उस तरह का चाहिए तो अपने अंदर खूब सारे हुनर को लेके आओ। अगर कोई इस तरह से बोलता है तो वहां पे आप उसे ये गाइड करेंगे कि तुम अपने अंदर जो है कुछ स्किल्स लेके आओ, राइट। तो उन सब चीज़ों को मतलब ये सोचो कि भाई इसके आमदनी कैसे बढ़ सकती है। हो सकता है इस वक्त आप कहीं जॉब कर रहे हो, साइड बाय साइड कुछ कुछ किसी के साथ मिलके कुछ करो ताकि आपका मनी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, साइड बाय साइड कुछ स्टार्टअप कर सकते हो, उससे होगा। पर अगर उसका सवाल है कि भाई सीधा बताओ पर मेरा कर्जा खत्म हो जाएगा, हाँ होगा ना, डिवाइन टाइमिंग के अनुसार होगा। पर ये डिवाइन टाइमिंग क्या कह रहा है कि भगवान ये कह रहे हैं कि ये मैं सुनहरा मौका तब दे रहा हूँ जब मैं देख रहा हूँ कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत कर रहे हो। यही चीज़ हर एक उसमें है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, है ना। तो इसमें क्या मैसेज है, एस के जितने भी कार्ड्स में क्या मैसेज है कि आपके कर्म के अनुसार एक समय आता है जब भगवान आपको सुनहरा मौका देता है। वो वॉन्ड्स में देता है, वो आपके प्रॉफिट में देता है, चैलेंज भी देता है वो आपको टेस्ट करने के लिए, है ना। तभी हम कहते हैं ना इट्स अ टेस्ट। सो दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स। किसी भी तरह का आपका नेगेटिव सवाल हो, है ना, अब हम अपने क्वेश्चंस ऐसे भी रख सकते हैं। किसी भी तरह का आपका नेगेटिव सवाल हो, मैरिज से रिलेटेड हो, हमारे बहुत झगड़े हो रहे हैं, क्या ये हो रहा है, क्या मैं डिवोर्स दे दूं। हाँ, आप सपोज ऐसा सवाल हो, मैरिज में बहुत झगड़े हो रहे हैं हमारे, तो क्या मैं डिवोर्स दे दूं। शुरुआत को दिखा रहा है ये सुनहरा प्रॉफिट, ऐसी शुरुआत जिससे आपको प्रॉफिट हो। तो क्या डिवोर्स से क्या दोनों को कुछ प्रॉफिट होगा, पहले तो पूछ लो। कहीं ऐसे तो नहीं कि दोनों के मन में कुछ अलग कुछ चल रहा हो। पर एस ऑफ पेंटिकल्स आपको क्या कहता है, कुछ पॉजिटिव की तरफ कह रहा है, वो नेगेटिव के लिए प्रमोट नहीं कह रहा है। और डिवोर्स इज समथिंग नेगेटिव, तोड़ तोड़ाव की बात हो रही है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है, उसको कहीं ना कहीं आप वर्क ऑन करो, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड एफर्ट मांगते हैं, और एफर्ट से बोलने से नहीं, करने से। और वो एफर्ट आपका ऐसा होना चाहिए जिससे वाकई में रिजल्ट मिले। पता लगे कील इधर लगी हुई है, आप ठोक कहीं और रहे हो, तो वो भी कोई एफर्ट नहीं देगा। प्रोडक्टिव बनो। अगर आप ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, थोड़ा ही टाइम दे पा रहे हो फैमिली को, पार्टनर को, वो टाइम आपका इतना प्रोडक्टिव होना चाहिए कि बस कि पर्सन की तसल्ली हो जाए। दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ कैसी रहेगी, ये हर एक चीज के लिए आपको काफी पॉजिटिव कहता है। पर होगा कब, डिवाइन टाइमिंग पर। अब पेंटिकल्स में टाइमिंग क्या आएगा, यहाँ पे टाइमिंग जो है वो लंबा है, ये आपको साल बताता है। पेंटिकल्स साल बता। अब पेंटिकल्स का देखो सिक्का जो है आप उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते, है ना। उसकी स्टेबिलिटी उसके स्वरूप में भी दिखती है ना। जैसे कि स्वॉर्ड्स था, अब स्वॉर्ड्स की हमने कहा ये एयर एलिमेंट है, ये हिलती है। तलवार को आप हाथ में पकड़ो, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ऐसे स्टिल रखने में, नहीं तो वो हिलती डुलती रहेगी इधर उधर। हाँ जी, आपने बोला हेल्थ के लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तो अगर कोई कहता है कि जैसे मेरी रिपोर्ट किसी ने कुछ जांच करवाई अपनी, मेरी रिपोर्ट कैसे आएगी, रिपोर्ट कैसी आएगी, एस ऑफ पेंटिकल्स पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव चीज को प्रमोट कर रहा है ये कार्ड। कुछ अच्छा शुरुआत होगी, किसी अच्छे की शुरुआत होगी। हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम से जा रहे थे और अब आपको डॉक्टर ने कहा दोबारा टेस्ट कराओ। अब रिपोर्ट कैसी आएगी, क्या पहले जैसी नेगेटिव आएगी, नहीं आएगी। अब कुछ चेंज दिख रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स, होप दिख रही है ना। आशा का कार्ड है, कितना होप दिख रहा है इसमें। कुछ भी आपके साथ अगर नेगेटिव चल रहा है तो एस ऑफ पेंटिकल्स आपको क्या कह रहा है, इट्स अ होप।
और ये होप ऐसा है जो कि जिसका स्वरूप जो है आप वाकई में उसको देख पाओगे, आप उसको महसूस कर पाओगे। जैसे एस ऑफ कप्स था, उसका स्वरूप कैसा था, उसको आप फील कर पाते। पेंटिकल्स को तो आप वाकई में महसूस कर पाओगे। आया समझ में? राधे राधे मैम। हाँ जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे कैसे चल रहा आपका? अच्छे चल रहे हैं मैम। लाइव सेशन में आती हूँ पर आप बिजी रहते हैं तो फिर वापस। चलो गुड गुड, वेरी गुड। कोर्ट फाइट का वेट कर रहे हैं कि वो स्टार्ट हो तो वापस से एक बार और ज्वाइन करें। हाँ हाँ, कोड कार्ड इसके बाद जो है ना पेंटिकल्स के आ जाते हैं कभी कभी। हाँ, पेंटिक आज हमने स्टार्ट किया है, नेक्स्ट वीक से होगा। ओके मैम, और आप ठीक है? बिल्कुल जी, थैंक यू। ओके मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। ओके, इस पे थोड़ा सा और बोल लेते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स पे। सो जितने भी आपके फाइनेंस के क्वेश्चंस है, मेरा करियर कैसा रहेगा, करियर आपका कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो बहुत बड़ा आशा की किरण आपको नज़र आ रही है। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे। रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या हमारा रिलेशनशिप क्या शादी तक जाएगा, स्टेबिलिटी है इसके अंदर, यस जाएगा। पर हम तो दोनों डिफरेंट कास्ट से हैं, क्या पेरेंट्स मान जाएंगे? एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखेंगे, मान जाएंगे, प्रैक्टिकलिटी देख के मान जाएंगे। यहाँ पे हर एक चीज पे जब हम पॉजिटिव बोल रहे हैं ना, उसका अप्रोच क्या है? उसका अप्रोच है प्रैक्टिकल से समझना कि क्या सही है क्या गलत है। और एस ऑफ पेंटिकल्स आपको खासकर कह रहा है कुछ पॉजिटिव के लिए आपको ज्यादा प्रमोट कर रहा है। क्या मैं इस वक्त गाड़ी ले लूं, क्या मेरे लिए सही है? क्या नया घर बनवाना सही है? बड़े समय से जमीन ऐसे ही पड़ी है, क्या मैं इस पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दूं? एस ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआत कर दो। जिस चीज में आपको लग रहा है प्रॉफिट है, उसकी शुरुआत कर दो। एक क्वेश्चन है मैम। हाँ, कि जैसे किसी लड़की ने इंट्रोड्यूस कराया अपने बॉयफ्रेंड को अपने पेरेंट्स को, और पेरेंट्स नेगेटिव है, तो वो लड़की ने अगर प्रेडिक्शन करवाई कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों रिजेक्ट किया, और ये कार्ड आता है, तो फाइनेंसेस बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेगेटिव क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ है नहीं, उन्होंने आप ये पूछ रहे हो कि कारण क्या रहा, कारण क्या रहा? उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल वे से चीजों को एनालाइज किया होगा कि वाकई में क्या वो इतना स्टेबल है, इतना कामयाब है, इस वे से। ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे ट्विस्ट करते हैं कि हम दोनों डिफरेंट कास्ट के हैं, है ना, वो लड़का लड़की बोलते हैं दोनों डिफरेंट कास्ट के हैं, क्या पेरेंट्स मान जाएंगे? अच्छा, हमने कहा हाँ मान जाएंगे। राइट, कैसे मानेंगे, पर हम तो डिफरेंट कास्ट के हैं, और हम राइट। तो अब यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है? देखो, प्रैक्टिकल बात कह रहा है। ऑब्वियसली भाई, अगर आप डिफरेंट कास्ट के हैं तो प्रॉब्लम तो आएगी, ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। पर क्या वो कह रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या दिखाओ ज्यादा? अगर आप अब चाहे डिफरेंट कास्ट के, पर अगर आप पेरेंट्स से इस तरह से बात करेंगे ना कि यहाँ पे शादी करने से मुझे क्या बेनिफिट होगा, कि लड़का इतना या तो पढ़ा लिखा या ये इतना पैसा कमाता है, इन सब चीज़ों को, प्रैक्टिकल लाइफ की वो वाली चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, तो पेरेंट्स मान जाएंगे। आपका अप्रोच यहाँ पे, आप किसी को गाइड कर सकते हो। यहाँ पे रोने धोने से काम नहीं चलेगा, और सिर्फ बोलने से भी काम नहीं चलेगा कि उसके पास बैंक बैलेंस है, उसको दिखा दो। अच्छा, इसमें एक चीज और, ये अगर ये चीज ऐड हो जाए कि मैम मेरा बॉयफ्रेंड है वो मतलब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, हमसे डाउन है,
तो उसमें आंसर दूसरा हो जाएगा। हाँ अलग आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको बोलो अभी रुक जाओ। तो अभी अगर मैरिज की बात करनी है तो अभी रुक जाओ, पहले उसको फाइनेंशियली थोड़ा सा उठने दो, तब बात करना। है ना ये? हाँ हाँ अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैं करियर को थोड़ी किया तो नहीं किया, बट ये पेमेंट की कल मेरे पास एक लड़की आई थी, तो उनका ये क्वेश्चन था कि एक लड़का है, उसको प्यार करती हूँ, शादी करनी चाहती हूँ, तो उन दोनों की शादी हो जाएगी बहुत जल्द। तो मैंने फर्स्ट कार्ड जो उसका निकाला ना, वो आया था टावर का, एक आया जस्टिस था और वहाँ से आया पेंटिकल्स का। तो मैंने उनको ये बताया है कि कहीं ना कहीं अभी आपकी लाइफ में आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो रही है, बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, सोशल विकल हो रही है, फाइनेंस से लेकर हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं फाइनेंस की चीजों को ठीक कर लेते हो तो आपको आगे जाके शायद आप दोनों की शादी हो सकती है। तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया है कि वो लड़का जो है ना, उसके पापा मम्मी को कैंसर था, लड़की की पापा मम्मी को दोनों एक्सपायर हो गए, तो उसके ऊपर काफी लोन से उन्होंने इलाज करवाया था, काफी ज्यादा लोन थे उस लड़की के ऊपर, पापा मम्मी एक्सपायर हो गए। तो वो लड़का ये चाहता है कि मतलब सारे लोन आप चुकाओ चले, उसके बाद में आपकी शादी करूँगा। तो मैंने तो पहले भी ये बताया कि आप लड़के को बहुत ज्यादा बताया। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, क्योंकि बिल्कुल सही गाइड। शुरुआत की नजर आ रही है, नई चीजों की शुरुआत की नजर आ रही है, तो गलती की ज्यादा काफी गलती लगेगी बिल्कुल। तो अब ये इस रीडिंग को ना अजय आप याद रखना, जब मैं टावर बताऊंगी ना इसका एक्सप्लेनेशन, आप अपने आप को एक ऐसा थपथपा देना अपनी पीठ। सही बोले आप। उसका पूरा जो रीजन है ना वो टावर में बिल्कुल है, और आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि भाई आपने जो समझाया है वो इत्तेफाकन बहुत ही बढ़िया समझा दिया। और आप अपने साथ जस्टिस करो, अगर आप अपने साथ जस्टिस करोगे आपकी लाइफ आगे ज्यादा अच्छी होगी। जस्टिस का कार्ड आया था ना, तो मैंने जस्टिस की बात की, तो वो जो फोटो जो दिख रहा है ना, उसके हिसाब से उसकी प्रेडिक्शन करी है, मुझे कुछ पता नहीं था टावर के बारे में, जस्टिस के बारे में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अगर वो नहीं अभी छोड़ेंगे तो आगे चल के उनको प्रूफ दिख जाएगा उसका, वो नहीं टिकने वाली। और उसमें गलती भी किसकी होती है, टावर में साफ आता है कि गलती जो है वो कोई यूनिवर्स की नहीं है, आपकी खुद की है। ये टावर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता नहीं, अचानक से होने वाले बदलाव को दिखाता है लाइफ में, बदलाव अपनी लाइफ में करना चाहिए। बिल्कुल। और वो क्यों करना चाहिए बदलाव? क्योंकि वो आपकी गलतियां दिखाता है। अगर आप बोलते हो मैंने इतना सब अचीव किया, आज मैं क्यों नीचे गिर गया, तो गलती है भाई, अपनी गलतियां तो देख पहले। गलतियों की फाउंडेशन पर आप ज्यादा उड़ान नहीं भर पाओगे, पर उड़ान भर पाओगे, हाँ जरूर भर पाओगे, पर ज्यादा देर तक नहीं। उसके बाद जो फिर आपका पतन होगा, जो नीचे गिरोगे, उसमें जो चोट लगने वाली फिर कोई नहीं बचाएगा। तो कहीं कार से मैंने जितनी प्रेडिक्शन की है ना, तो एक्यूरेटली निकली है। बट मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि अभी कार से जितना नॉलेज नहीं मेरा जब प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, तो कहीं वो गलत तो नहीं है? नहीं, देख लो आप अपने उससे भी, अपने इंट्यूटिव से भी कर रहे हो, अच्छी कर रहे हो, बिल्कुल। नहीं करो, आदत डालो, धीरे धीरे जो है उस ट्रैक पे आ जाओगे, और भी जैसे आपको नॉलेज आएगी तो उसमें आ जाएगा। सो ये सब मैं सोच रहा था कि सारी कार्ड को लेकर मेरी जरूरत प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए बस अब मेजर भी करने ही वाले हैं, तो कहीं कुछ रह जाएगा तो वो वहाँ पे आपका ब्रश अप हो जाएगा। सो दिस इज एस ऑफ पेंटिकल। सो आपको आपके रिलेशनशिप्स में भी आपको होप देता है, पर कैसी होप है ये? होप जितनी भी पेंटिकल्स में जो आ रही है ना, जो लाइन आ रही है ना, जैसे जब हमने सोर्स पढ़े थे, हाँ हमने कहा था दिमाग का यूज सॉरी। पेंटिकल्स कहता है प्रैक्टिकल वे से क्या चलेगा? 7 लोग हैं, 7 लोग क्या बाइक पे चले जाएंगे? क्या आपको बाइक करनी चाहिए? प्रैक्टिकल वे से अपने डिसीजंस लीजिए।
इस चीज का गाइड करता है ये पूरा सूट आपको। सो दिस इज हेल्थ के लिए भी ये कार्ड आपको काफी पॉजिटिविटी कहता है। अगर ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें कहीं ना कहीं एक आशा की किरण दिखाई देता है, राइट। और ये आशा की किरण कैसे आएगी? इट विल कॉस्ट यू, पैसा भी तो है, खर्चा भी तो होगा। पर कोई ये कह रहा है कि मेरे ट्रीटमेंट में बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है। अब वो खर्चे को रो रहा है तो उसका रिजल्ट तो कुछ मिल रहा है ना अच्छा, सो ऐसा खर्चा जिससे आपको कुछ अच्छा मिल रहा हो तो आप उसको कैसे खर्चे में रखोगे? आप उसको आप वो वाले खर्चे में रखोगे जो आपको ड्रेन कर रहा है, या वो वाले खर्चे में रखोगे जिससे कि आपने कुछ पाया? खर्चे की भी परिभाषा वहां आपको क्लियर हो जाती है। ओके, अब आता है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस दिख रहे हैं इसमें? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। 2 चॉइसेस दिख रहे हैं? ठीक है, साफ दिख रहे हैं इसमें। अब वो उन 2 चॉइसेस के साथ कर क्या रहा है? उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जगल कर रहा है। 2 चॉइसेस है, दोनों को चलाने की कोशिश कर रहा है, राइट। 2 ऑफ वॉन्ड्स को ले आओ याद अपने माइंड में। 2 चॉइसेस थे पर उसने एक को चुना और वो एक को ही आगे चला रहा है, यही था। 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल कनेक्शन। 2 कनेक्शन तो नहीं बोलेंगे उसमें, ठीक है। नो चॉइस, बोथ आर चॉइस फॉर ईच अदर, म्यूचुअल। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 राहत, 2 ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन जिसको आप संभाल रहे हो, राइट। उसमें भी आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। 2 चॉइसेस जिसमें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि रिस्की है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 चॉइसेस बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि टफ है। ऐसा पेंटिकल्स में करना, मतलब सोचो इसको ऐसा, पैसा घुमाना, पैसा रोटेट करना, घुमाना, इट्स टफ। क्योंकि जब ये जगल कर रहा है तो एक सेटअप बन गया, एक पैटर्न बन गया है। तो आपको दूर से क्या दिख रहा है? 8 नंबर है ना, 8 नंबर आपको दिख रहा है। ये पर्सन पीछे अगर देखो तो लहरों की खूब ऊपर नीचे आपको दिख रहे हैं, कश्ती भी है ऊपर नीचे जा रही है। मैम इसमें 8 नंबर दिख रहा है तो अपन शनि का नंबर सोच सकते हैं ना? बिल्कुल। एनवायरनमेंट कैसा है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत हंसी पुशी, बहुत रश है, बहुत ट्रैफिक है। इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, वो बहुत उथल पुथल हो रही है। आप 2 चीज़ों को संभाल रहे हैं। हो सकता है एक साथ घर और ऑफिस संभाल रहे हो सकता है 2 काम संभाल रहे हो सकता है 2 रिलेशनशिप संभाल रहे हो, पैसा संभाल रहे हो, पैसा कम है, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का पैसे की ग्रोथ दिखा रहा है, पैसे की तंगी दिखा रहा है। आप अपने पैसे को रोटेट कर रहे हो, अपने पैसे को रोटेट कर रहे हो, बस आप इसमें कुछ कमा नहीं रहे हो, बढ़ोतरी नहीं हो रही। 2 ऑफ, तभी वो शनि, तभी 8 नंबर, 8 ने क्या कर दिया? आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आप इस पैटर्न में उलझ गए हो, पर आप इस पैटर्न को इतने शानदार तरीके से चला रहे हो, इसकी बहुत बड़ी शाबाशी है। इस तंगी वाली सिचुएशन में आप पैसों को संभाले हुए हो, इसके लिए आपको अवार्ड मिलना चाहिए। इसकी तो आपको फुल प्रेज है। पर ऐसा कब तक चलेगा? हल्का सा भी ध्यान हटा, ये अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। हल्का सा भी ध्यान हटा तो ये जो जगल कर रहा है वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। नुकसान होने की गुंजाइश कितनी ज्यादा है इसके अंदर? 50-50। अगर 50 प्रॉफिट है तो 50 नुकसान भी है। इसीलिए इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? मे बी
2 नंबर हमेशा बैलेंस को दिखाता है, राइट? 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस कार्ड, याद आ रहा है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस कार्ड, 2 ऑफ कप्स, यस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, मे बी या नो, मे बी या नो की तरफ था, ठीक है? ये मे बी, ये मे बी, इसमें नो की तरफ ज्यादा नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या है, मैं किसी भी तरह से इसको संभालूं। तो अपना एफर्ट कितना दे रहा है देखो इसके ऊपर, जितना एफर्ट दे रहा है इससे, ठीक है, उसका माइंड का फोकस पूरा लगा हुआ है, पर बॉडी वाइज भी उसको कितना एफर्ट देना पड़ रहा है इसमें, वो थक जाएगा, दिमाग से थक जाएगा, बॉडी से भी थक जाएगा। मेरा पार्टनर आजकल मेरे से बात नहीं कर रहा है, क्या हुआ है उसको? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या क्या आंसर्स दे सकते हैं आप इससे, बताइए। चलिए अब भूपेश जी आज आप बताइए क्या देंगे इसमें आंसर। क्या मैडम, मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है? हाँ, मुझसे बात नहीं कर रहा है, आजकल बात नहीं कर रहा है इतनी ज्यादा। पहले तो बहुत करता था, आजकल तो बात ही नहीं करता है। बात करेगा तो बस 2 मिनट करेगा और फिर भाग जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में? तुम्हें पेंटिकल की तरफ से अप एंड डाउन चल रहा है, वो संभाले हुए है हर स्थिति को, कोशिश कर रहा है। किस चीज को? कोई भी चीज हो, सिचुएशन, फाइनेंस हो या चाहे वो रिलेशन हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ऑब्वियसली वो पैसों की ही संभाल कर रहा है, वो 2 कामों में फंसा हुआ है, बिल्कुल सही, ठीक है। पर यहाँ पे अगर लड़की बोलती है कि क्या वो किसी और के साथ है, देखो इसमें गुंजाइश है, इसमें गुंजाइश है, 2 चीजों को संभाल रहा है। तो अगर वो ये बोलती है तो क्या वो किसी और के साथ है? हो भी सकता है, यस, मे बी। आप यहाँ से यूजर से पूछ सकते हैं, आपको लगता है मे बी वो आपको किसी, ये भी हो सकता है वो बोले नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ, पर गुंजाइश है। हो सकता है यहाँ पे इस वक्त जो है वो ज्यादा, क्योंकि पेंटिकल्स आया, पेंटिकल्स आपको ज्यादा प्रैक्टिकल चीज सोचने के लिए कहता है। इस वक्त उसका ध्यान कहाँ है? अपने मनी के ऊपर है, अपने रिसोर्सेस के ऊपर है, वो कहीं ना कहीं बिगड़े हुए। क्या वो इस वक्त मेरे से बात ना करके क्या वो खुश है? ज्यादा नाराज भी नहीं है, खुश भी नहीं है ना, क्योंकि अगर आप पीछे पानी दिख रहा है ना, पानी, यहाँ से इमोशंस कैच करो कैसे है उसके, क्या वो खुश है? खुश तो नहीं है ना, उतावलापन तो है ना, उतार चढ़ाव। ऐसा करने से वो खुश नहीं है, परेशानी में वो भी है, पर उस परेशानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा है, वो ज्यादा उसका सॉल्यूशन निकाल रहा है। पर यहाँ पे अगर सवाल ऐसा आ जाए, मैंने फलाने मैसेजेस पढ़े, ये वो किसी के साथ है, मुझे पता है, क्या उनका रिलेशनशिप अभी भी चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, मे बी की बात ही नहीं है, बिल्कुल चल रहा है। अब तो और पक्का हो गया इसमें। अगर यूजर ही कह रहा है कि भाई ऐसे ऐसे मुझे पता है, उसकी लाइफ में कोई और भी है, मुझे पता है, उसे मुझे बताया हुआ है, या जो भी है, ठीक है, पर क्या वो अभी भी मिलते हैं? क्या वो अभी भी बात करते हैं? हाँ, उसने क्या सोचा है मेरे और उस थर्ड पार्टी के रिलेशन को लेकर? वो किसको रखेगा, किसको छोड़ेगा? दोनों को रखेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, मेरा पार्टनर कैसा होगा? पार्टनर कैसा होगा? पैसे पे अपना काम ज्यादा फोकस करेगा।
रिसोर्सफुल, ऊपर उसका फोकस ज्यादा है। ठीक है, नाइस, गुड, रिसोर्सफुल होगा, ज्यादा जो है 2 काम हो सकते हैं उसके, मतलब जनरल करेगा। बिजी रहेगा बहुत ज्यादा, आपके ऊपर ध्यान कम देगा, बिजनेस काम, अपने काम से ज्यादा नीचे रहेगा वो। फंसा हुआ है, वो फंसा हुआ है। 2 ऑफ पेंटिकल्स में ना वो पर्सन फंस गया है, वो फंसा हुआ है। यहाँ पे अगर वो चाहे, उसका मन भी होगा ना, वो नहीं दे पाएगा क्योंकि वो अपने काम में फंसा हुआ है, स्टक है वो। पर उसकी प्रायोरिटी क्या है? उसकी प्रायोरिटी यहाँ पे यस उसका काम है। कई बार ऐसे सवाल है कि वो मुझे चुनेगा कि काम को चुनेगा। भाई वो अपने काम को ही चुनेगा, पैसे को ही चुनेगा, वो बहुत प्रैक्टिकल है। ये 2 ऑफ कप्स नहीं है। वो मुझे लेके क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है? 2 तरह के थॉट्स चल रहे होंगे उसके माइंड में। आपको हो सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग चीजों की बात हो रही है, 2 डिफरेंट रिसोर्सेस है ना, तो वो आपको लेके क्या सोच रहा है, क्या पता कंपेयर कर रहा हो। आपके साथ जाना आगे सही है या नहीं, इसका तोलमोल कर रहा है। क्या वो मुझे लेके श्योर है? क्या मेरा पार्टनर क्या मुझे लेके श्योर है कि मेरे साथ मैरिज तक जाएगा? नहीं, श्योरिटी नहीं है उसको, श्योरिटी नहीं है, पर वो छोड़ना भी नहीं चाह रहा। वो अभी इस सिचुएशन को जैसे तैसे चलाना चाह रहा है। डबल माइंडेड भी कह सकते हैं मैडम इसको। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। थोड़ा टेंशन भी जोड़ सकते हैं इसमें, कंफ्यूज हो सकता है। टेंशन है पर उस टेंशन को संभाल रहा है वो बस यही इसकी एक शाबाशी है बस। यहाँ पे अगर उसने कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला तो ये दिक्कत में आ जाएगा। तो रिस्क फैक्टर इसका है। मैं पहले मुझे कुछ प्रॉब्लम थी हेल्थ की, अभी थोड़ा ठीक हुआ हूँ, दोबारा तो नहीं हेल्थ खराब हो जाएगी। दोबारा तो नहीं हेल्थ खराब हो जाएगी? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैंने अभी अपना कर्जा निपटाया, कैसे निपटाया मुझे पता है मैम। दोबारा तो नहीं चढ़ जाएगा? पैसे की दिक्कत फिर तो नहीं आ जाएगी? पैसों की दिक्कत में भी नहीं, पैसों की दिक्कत ही दिखा रहा है। इट्स अ मैच, यस आएगी। क्या मेरा पार्टनर मेरे साथ लॉयल है? बताइए भूपेश जी, क्या आएगा इसका आंसर? क्या मेरा पार्टनर मेरे साथ लॉयल है? नहीं, कह नहीं सकते शायद, कह नहीं सकते। एग्जैक्टली मे बी, क्योंकि रिस्क फैक्टर है। आप स्ट्रांगली जो है यहाँ पे नो तो बोल ही नहीं सकते इस सवाल के ऊपर। मेरा करियर कैसा रहेगा? ट्रांसफर हो सकती है उसकी, हो सकती है ना, ट्रांसफर हो सकती है। बिजी रहेगा, ऑक्यूपाइड रहेगा, फुर्सत ही नहीं होगी। किस किस तरह के सवाल आप इसमें बोल सकते हैं? अप एंड डाउन होंगे, यस। तंगी वाला माहौल दिख रहा है, हर एक चीज में तंगी वाला माहौल। एक लिख लो इसको बस। अब इसमें हेल्थ डाल दो, कैरियर डाल दो, फाइनेंस डाल दो, रिलेशनशिप डाल दो। तंगी वाला माहौल। और ऐसे में पर्सन क्या डिसीजन लेगा? प्रैक्टिकल लेगा। जहां पे इस वक्त उसको फायदा दिखेगा वो उस तरफ जाएगा।
समझ आ रहा है? बस इसके बाद हल्का सा इसी को टच करूंगी मैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो मैंने यहाँ पे बात बोली, जहां पे उसको फायदा होगा वो उस तरफ जाएगा, रिस्क है। 3 ऑफ पेंटिकल्स सपोर्ट का कार्ड। और 3 ऑफ पेंटिकल्स की पिक्चर अगर आप देखेंगे तो वाकई में पर्सन ऐसा लग रहा है कि किसी के पास गया है सपोर्ट लेने के लिए। अब वो ये यहाँ पर भी हो सकता है, जो ऊपर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो यहाँ पर भी हो सकता है। या तो वो ले रहा है, हायर कर रहा है, या वो किसी के पास गया है हेल्प लेने। 3 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा 3 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर बता देती हूँ, यहीं पे फिर रोकते हैं ताकि थोड़ा सा इसको और अच्छे से आप समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स सपोर्ट की बात करता है और पैसे का सपोर्ट लेने की बात करता है। अगर आप देखेंगे कि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स के आगे बिल्डिंग जो है वो कच्ची बिल्डिंग है, अभी बनी नहीं है, बन रही है ना। तो वो ऐसी जगह पे आप अपने अब क्योंकि आप इस पैसों की दिक्कत से अब आप उबरना चाहते हो, तो आप क्या गए हो, या तो किसी के पास हेल्प मांगने गए हो ताकि आपका पैसा कहीं ना कहीं बढ़े, या आप उस पोजीशन पे हो कि अब आप ये कह रहे हो कि नहीं, मैं अपने साथ और लोगों को जोड़ूं ताकि ये काम मेरा ग्रो करे। हो सकता है इस वक्त आप इंटरव्यू ले रहे हो। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आप किन लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो? जो आपको तो कुछ आता है पर आपसे अलग कुछ और अच्छा किसी और को आता है, वही करते हो ना, हायरिंग ऐसे ही करते हो ना आप उन लोगों को लेते हो जिनको कुछ अच्छा आता हो ताकि आपकी टीम के साथ जुड़े। या आप किसी के पास गए हो, किसी ऐसे पर्सन के पास गए हो जो आपसे स्टेटस में ऊंचा है, जो काफी स्थापित है, कि भाई तू भी हमारे साथ आ जा तो हेल्प हो जाएगी। यही बता रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स कि आप सपोर्ट लेने गए हो, या तो आप किसी को सपोर्ट दे रहे हो या आप ले रहे हो। और 3 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि देखो, अगर तुम ये कर रहे हो ना ये काम सपोर्ट का, यहाँ पे ना रिस्क है, यहाँ पे रिस्क है क्योंकि पीछे पूरा डार्क है। आप नए लोगों से सपोर्ट ले रहे हो यहाँ पे जिनका कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए क्या करो, हर एक चीज़ को प्रोफेशनल तरीके से करो, अच्छे से डॉक्यूमेंट करके करो, हर एक चीज़ को लिखवा लो, नोटराइज करा लो। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये गाइडेंस देता है। टू ऑफ कप्स में रिस्क है नुकसान का, यहाँ पर भी रिस्क है नुकसान का। क्या थर्ड पार्टी है, कोई ऐसे रिलेशनशिप में पूछता है तो उसका आंसर इज यस है। तो क्या वो अब मुझे प्यार नहीं करता? देखो थर्ड पार्टी है और ये पेंटिकल्स के कार्ड्स है, यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी भी होगी तो कुछ फायदा देख रहा होगा अपना, कुछ फायदा देख रहा होगा। अगर कोई पर्सन यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, वो सपोर्ट किसके लिए ले रहा है? वो अपने फायदे के लिए ले रहा है। क्या यहाँ पे उसको उस पर्सन से लगाव है? उस पर्सन से लगाव नहीं है, उससे उसको क्या बेनिफिट मिलेगा उससे जरूर लगाव है। इसीलिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का वैसे जो इंटरप्रिटेशन है वो यस है, पर इसमें रिस्क है, इसमें रिस्क है। क्या मुझे लोन मिल जाएगा? ऑलरेडी मैंने लोन ले रखे हैं, पर क्या मुझे लोन मिल जाएगा? मिल तो जाएगा, मिल जाएगा, पर साथ में वो कुछ कंडीशंस लिखवाएंगे, जरा ध्यान से पढ़ के साइन करना। पता लगे तुम अपने आप से ही कुछ ऐसी कंडीशन पे साइन कर दो कि फिर फंस जाओ। है ना, नेगेटिविटी की यहाँ पे आपको अंश दिखता है। लेकिन मैम ये भी तो कह सकते हैं ना कि आप ध्यान से ले लोन कि आगे आप चुका नहीं पाओगे या परेशान हो सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
यहाँ पे पर्सन परेशान कैसे होगा? परेशान वैसे 3 नंबर है ना, तीसरे की सपोर्ट से परेशान होगा। वो अभी तो ले रहा है, पर बाद में जाके कब परेशान हो जाए कुछ कह नहीं सकते। अपनी कंडीशंस अच्छे से लिखवा दो, अच्छे से पढ़ के साइन करना। खासकर बोलता है डॉक्यूमेंट अच्छे से पक्के पेपर बना दो। जैसे कोई बोलता है कि जी हम तो दोनों दोस्त हैं और हम ना पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर दोस्ती को अलग रखो, प्रोफेशनली साइन करो एग्रीमेंट। 3 ऑफ कप्स में दोस्ती में चलता है, पर उसमें रिस्क है, राइट? उसमें रिस्क है आगे चलकर। इसमें डे 1 से रिस्क है। वहां पे आप अपना बिजनेस पार्टनरशिप पे थोड़ा बहुत चला भी लोगे, आप चला लोगे, क्योंकि दोस्ती कप्स इमोशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे डे 1 से रिस्क है। यहाँ पे जो सपोर्ट मिल रहा है उसमें कैलकुलेशन है, मोल भाव है। 3 ऑफ कप्स में ज्यादा जो है इमोशन से भी चल जाएगा, प्यार से भी काम चल जाएगा, पर यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे डे 1 से रिस्क है। दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसको और आगे नेक्स्ट उसमें करेंगे, बट थोड़ा सा मैंने आपको ये समझाया। गाइडेंस ये है कि जो भी कर रहे हो उसको अच्छे से प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट करो, उसको लीगल करो, उसे पेपर बनाओ। पर्सन जो है यहाँ पे पूरी तरह से आपके साथ जेन्युइन हो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेवर किसका चल रहा है? प्रॉफिट का। जो यहाँ खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो आप, क्योंकि आपको उससे ज्यादा कुछ और आता है तो वो आपका फायदा उठा रहा है, उसके बदले में वो आपको पे कर रहा है। और अगर आप यहाँ नीचे खड़े हो तो आप किसी को कुछ सर्विसेज दे रहे हो और आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। दोनों तरह से एक्सपेक्टेशन है ना यहाँ पे। यहाँ पे अगर कोई एक दूसरे की सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट जो है एक्सपेक्टेशन पर है, और वो एक्सपेक्टेशन इमोशनल नहीं है। वो एक्सपेक्टेशन क्या है? रोकड़ा। क्या मिलेगा मुझे? टॉक इन मनी, टॉक टू मी विथ मनी। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसमें नेगोशिएट किसी मतलब आपसे जो जुड़ा है वो फायदे के लिए जुड़ा है। बिल्कुल इमोशंस तो नहीं रहेंगे इसमें, बट मैं ये उसका माइंड गेम थोड़ा मतलब फाइनेंशियली सोच के ही जुड़ेगा। हाँ, फाइनेंसेस को सोच के ही जुड़ेगा। अब ऐसा किसी ने सवाल पूछा कि क्या मैंने कोई स्टार्टअप शुरू किया है, क्या वो ब्रांड बनेगा? अगर वो कोलैबोरेट करता है, किसी को लाता है, अपने से बड़े को लाता है, तो ब्रांड बनेगा। बनने की बिल्कुल गुंजाइश है, क्योंकि कच्ची बिल्डिंग है। कच्ची बिल्डिंग का ब्रांड बनना यहाँ पे जरूर है। बस ये है कि उसको किसी के साथ भी उसको, बल्कि यहाँ पे गाइडेंस है कि जाओ तुम कोलैबोरेट करो, जाओ तुम जो है इसको आगे बढ़ाओ, पर जो भी करना बस लिखित करना, ताकि किसी में फंसो नहीं। ये है। तो क्या मेरा बिजनेस ब्रांड बनेगा? सपोर्ट से बनेगा। यस, बनेगा। बस केयरफुल रहना। मेरा पार्टनर इस वक्त क्या कर रहा है? लोगों से मिल रहा है, या तो वो इंटरव्यू दे रहा है या इंटरव्यू ले रहा है, कुछ अपना काम सेटअप करने की कोशिश कर रहा है। अब वो बोले नहीं वो कोई काम वाम नहीं कर रहा, उसके पास बहुत पैसा है, उसके फादर का बिजनेस है, मुझे सब पता है वो कहाँ घूम रहा है। तो जब वो जहाँ घूम रहा है तो वो घूम रहा है, अपने फायदे के लिए घूम रहा है वो। अब वो बोलेगी क्या वो वहाँ पे क्या फीलिंग्स डेवलप हो गई है, या कुछ फीलिंग्स तो नहीं हुई है, कुछ और कोई रीजन हो सकता है। प्यार का मामला नहीं है ये, ज्यादा प्रॉफिट का मामला है, पैसे का मामला है।
क्या पता किसी की तरफ इस तरह से अट्रैक्ट हो गया है कि उसके पास बहुत कुछ है, वो ज्यादा रिच है पर्सन, मटीरियलिस्टिक है ना। मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं क्या करूं। आप उसको क्या बोल सकते हो, ऐसा करो और इंटरव्यू दे दो, या आप डिफरेंट तरीके से भी उसको बोल सकते हो तुम कुछ और स्किल सीख लो, या तुम किसी के अंडर काम कर लो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी के अंडर काम कर लो, इस वक्त किसी के नीचे रह के काम करो, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ, अपनी स्किल बढ़ाओ, एक्सपीरियंस बनाओ। अगर आप स्किल नहीं हो तो आप क्या करोगे, या तो आप वो स्किल सीखोगे, आपके पास समय नहीं है वो स्किल सीखने का, तो आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिकल सोचोगे, आप बोलोगे अरे हम एक टीम बना लेते, है ना। अब आप एक बहुत अच्छे अकाउंटेंट हैं और अब आपके काम में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कुछ क्रिएटिविटी चाहिए, तो अब आप सीखने नहीं जाओगे, आप पहले क्या बोलोगे, यार किसी को बंदे को लेके आते, प्रैक्टिकल सोचोगे। हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रहा था मैम, वे ऑफ वांट्स में जो भी सक्सेस होता है उसके थर्ड पर्सन के साथ मिलके होता है, इसमें भी कुछ फ्लेवर उसके जैसा है, बट इसमें एक खुद का ही फायदा देके तीसरे पर्सन का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो 3 पर्सन है वो सब एक दूसरे का फायदा यहाँ पे ले रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। तो मतलब इसमें ये भी बोल सकते हैं मैम कि आपको अगर सक्सेस होना तो थर्ड पर्सन का भी आपको मतलब सपोर्ट चाहिए होगा। हाँ, सपोर्ट तो चाहिए होगा यहाँ पे उसको अपने काम में, करियर में आगे बढ़ने के लिए। ऑब्वियसली रिलेशनशिप में बढ़ने के लिए तो इट्स अ वेरी नेगेटिव कार्ड। रिलेशनशिप के लिए कौन बोलता है किसी का सपोर्ट लेने के लिए, राइट। ये रिमोट देना है एसी का, अच्छी सर रिमोट एसी का, एसी का रिमोट बहुत ज़्यादा तेज हो गया। जी, फाइनेंस के मैटर में बात करेंगे तो उसमें पॉजिटिव है, बाकी रिलेशन के मामले में अगर बात करें तो नेगेटिव रहेगा। रिलेशनशिप के लिए तो बिल्कुल नेगेटिव है। फाइनेंसेस में भी मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, जहाँ भी वो इन्वेस्ट करे, जिसकी भी सपोर्ट ले रहा है कैरियर में, फाइनेंसेस में, ध्यान से ले, लिखा पढ़ी करके, हाँ अच्छे से लिखा पढ़ी करके ले। मैम इसमें ये एक क्वेश्चन आ जाए शादी से रिलेटेड कि मेरी फैमिली ने ये लड़का देखा है और इसका पक्का करने की बात चल रही है, तो हाँ हमको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी? हाँ, इसमें पता कर लो, अच्छे से पता कर लो। हो सकता है कि यहाँ पे वो जितना बता रहे हैं उतना ना हो, अभी तो वो बोल रहे हो जी हमारा काम बहुत सेटल्ड है, हो सकता है अभी स्टार्टअप किया हो सकता उन्होंने बताया हो कि उनका खुद का काम है, क्या पता लगे वहां पे भाई पार्टनर बहुत सारे हैं, है ना। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं, हाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स है, बाकी ये सर लोगों का वो पूछना चाहिए मैं करूं या नहीं करूं। नहीं, करने के लिए मना नहीं कर रहा है ये कार्ड जो है, ये नहीं कह रहा है कि आप मत करो, ये कह रहा है करो, ध्यान से करो, बिल्कुल करो, खाई में कूदो, जरूर कूदो, पर थोड़ा सा देख लो, पता लगा लो, उसके फैक्ट्स लगा लो, क्योंकि देखो वो बाहर खड़े हैं, अब इसके बाद जाना उनको अंदर ही है जहाँ पे डार्कनेस है, अंदर जाके कुछ होप मिल भी सकती है और पता लगे जी ठन ठन गोपाल। अपनी सेफ्टी लेके चलो। डिमांड भी हो सकती है शादी को लेकर, डिमांड भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, यस। इसका कार्ड है, मतलब ये पेंटिकल्स के कार्ड है, ग्रीडी तो होंगे ही। अच्छा इसमें ये क्वेश्चन भी आ जाए मैम कि जहाँ शादी हो रही है वो लोग उनसे दवाई लेंगे नहीं लेंगे, तो
Yes, लेंगे। ये भी बोल ही सकते हैं। लेंगे Greedy type के लोग हैं। हाँ। अच्छा, ये सारी बातें जब वो पूछ लेते हैं उसके बाद वो बोलते हैं फिर मैं क्या कर, फिर करनी चाहिए यहाँ पे। अगर आप मनी माइंडेड हो, अगर आप भी मनी माइंडेड हो तो करो। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? अगर आप यहाँ पे लव एंड इमोशन ढूंढ रहे हैं तो लव एंड इमोशन नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट मिलेगा, और वो भी आपको सब पहले ही बताना पड़ेगा, सब मतलब कैलकुलेटर होके चलो, अपने रिस्क को कैलकुलेट कर लो इसमें। मैम अगर क्वेश्चन ये आता है कि वो उससे तलाक लेना चाह रही है तो अपन उसको कह सकते हैं कि हाँ तलाक तो लेना चाहिए, लेकिन मोटी एलिमेंट लेगी वो। हाँ बिल्कुल। क्या हमारा डिवोर्स इजीली हो जाएगा? इजीली तो नहीं दिख रहा। नेगोशिएट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, कि जहां पैसे का मामला आता है वहां नेगोशिएशन भी तो आती है ना। ये है। अब जैसे कि ट्रांसफर किसके लिए? ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर में अगर आपका फायदा है तो जाओ। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको कोई भी काम करने के लिए मना नहीं कर रहा है, वो कह रहा है यस डू इट, इट्स अ वेरी यस कार्ड, बिल्कुल करो, पर क्या देख के करो? अपना फायदा देख के करो, ताकि आप कहीं आगे प्रॉब्लम में ना फंसो। ये कह रहे हैं। ये आपको ऐसा अवेकनिंग दे रहा है कि भाई आप चीज़ों को प्रैक्टिकल देख के चलो। सिर्फ कोई कह रहा है अरे सब अच्छा हो जाएगा, अरे नहीं, लिख के दे। सोच समझकर कार्य करो ना, लिखा जो वो लिख के देगा उसके बेसिस पर काम करो, डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर काम करो, सोच समझ के काम करो, पर वो सोच समझ को लिखवा लो ना। जो आपकी सोच समझ है उसको पेपर पे लिखवा लो और फिर काम करो, सिग्नेचर लेके काम करो। देखो सोर्स क्या कह रहा था? दिमाग से काम करो। पेंटिकल्स कह रहा है कि जो तूने जोश लगाया और जो दिमाग लगाया ना, उस सबको पेपर पे लिखवा ले, प्रूफ ले ले, प्रैक्टिकल होके काम कर, ऐसे के, राइट? सो दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे और मंथन करें, ठीक है? सो फिर नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे। ओके जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी।